इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णानगर, दिल्ली। पुरानी दिल्ली के पहाड़ी इमली इलाके में मौजूद शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी में द लायन ऑफ नौशेरा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान शहीद पर एक किताब का विमोचन किया गया। इस मौके पर द लायन ऑफ नौशेरा के दोनों लेखक, जिसमें ज़ियाउस सलाम और आनंद मिश्रा शामिल हैं, दोनों ने बहुत ही बेबाकी से बताया कि आखिर किस तरह से उन्होंने शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जीवन को इस किताब के ज़रिए दुनिया के सामने लाया है। मदद की आर्मी की, और आर्मी ने रिकैप्चर किया दो लोकेशन को, झांगर और नौशेरा। जम्मू एंड कश्मीर में वाक़ है, जो सिर्फ पाकिस्तान से 18 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने देख लीजिए। आपका पिक्चर। शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी को मैं एक जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं जिक्र करता हूँ शाह वलीउल्लाह लाइब्रेरी का और डाइवा का, मैं इस खूबसूरत लाइब्रेरी को वाटरिंग होल बोलता हूँ। वाटरिंग होल जो है वो एक छोटा सा तालाब होता है जो पानी से भर जाता है, और तमाम जानवर और पक्षी जो हैं जंगल के, तो सुबह शाम वहाँ पे इकट्ठे होते हैं पानी पीने। तो ये लाइब्रेरी भी जो है वो एक ऐसी वाटरिंग होल है जहाँ पे people come here to satiate their thirst of exchanging knowledge, culture, तहजीब, and of course we are all और लेकिन जब आम वो उठा लेता है, जब वो तलवार उठा लेता है, तो अपनी फिर पीठ नहीं दिखाता। लेकिन सबसे पहला पहल भी नहीं करता एक अच्छा सोल्जर जो है। I am sure Brigadier Usman, had that character. You must have, kind of researched well on him. और पांडवों को उसके बाद ही जो है वो लास्ट रिजॉर्ट था कि उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो जंग लड़ेंगे। पाकिस्तान लगा रखा था और इनको बोला गया था आप हमारे साथ पाकिस्तान आ जाइए, आपको हम अपने इसका कमांडर बना देंगे, आर्मी चीफ बना देंगे। ही रिफ्यूज्ड। मतलब जो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के लिए जो प्रेम था, मतलब ये कहना कि भाई कम्युनल जो एजेंडा था पूरा जो है, जो हमारे वो हिंदू महासभा और जो जिसमें पार्टीशन हुआ, जिसमें कि गांधी कोई रोल नहीं था। एक जो है वाकई जो लायन ऑफ नौशेरा है, कैसे कि उस तरफ के लोग जो कबालिए में थे, करीब हजारों खत्म हो गए जो है, और हमारे से 30 लोग खत्म हो गए। यह साहब जो है वो किताब लिखने में स्किन गावस्कर है। कई बार इस बात से ये फर्क नहीं रखते, तो मैं इनको बोलता हूँ सचिन तेंदुलकर है, उससे ज्यादा यंग मैं इनको नहीं मानता। नौशेरा में 9 शेर के नाम से नाम, लेकिन उन 9 शेर को कोई नहीं जानता, सब एक ही शेर को जानते हैं, एंड दैट इज ब्रिगेडियर उस्मान। जब इस किताब का मेरे पास प्रपोजल आया ब्लूमसबरी से, अभी आनंद भाई ने टिपिकल डे टाइम पीटीआई रिपोर्टर की तरह एग्जैजरेशन करके बोला एसडीए भाई इज सचिन तेंदुलकर ऑफ राइटिंग, और बोला सचिन गावस्कर, दोनों लगा दिया, दोनों का आप साथ में। मेरे पास फोन आया, मेरे पास ये एक टेंडेंसी है, मैं उन्हें मुझे उस्मान पर किताब लिखेंगे, और अभी हम ही जब थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि वो तो सिग्नल था, कोई तो होगा, कुछ तो पता चलेगा। तो वो तो शहीद हो गए, उनकी बीवी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, और वालिदैन उनके पहले ही गुजर गए थे। तो फिर थोड़ा सा टटोला हामिद अंसारी साहब के पास पहुंचे, एक पुराने जर्नलिस्ट हमारे दोस्त हैं जावेद अंसारी, वो भी उन्हीं की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, किरण जागी, एक सुभान थे, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में जर्नलिस्ट है, और जर्नलिस्ट को जब पता चला एक दूसरा जर्नलिस्ट है, तो सोचता अब तो कड़ी कहीं पे मिलेगी। हर किसी के पास अपनी कहानी थी, और दूसरा आदमी उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, और फैमिली में
आपस में इतना तालमेल नहीं था कि किसी को बताओ कि कौन कहाँ पर है, कौन क्या है। जो इमीडिएट फैमिली मेंबर से, जो अपने जैसे कोई भाई है जो कि गुजर गए, भाई के बच्चे हुआ, वो तो थे आपस में। इधर देखिए, सब आ जाए, ग्रुप फोटो आ जाइए आप भी। ये सर, ये आखिरकार जो सब्जेक्ट आपने लिया, लायन ऑफ नौशेरा जी, तो किस तरह का मैसेज अब इससे आगे अब देखने को मिला, क्योंकि बुक काफी दिन हो गए लगातार चल रही है, पॉपुलर है। We should go after real heroes rather than real heroes. The man who sacrificed his life for India is our Bharat Ratna and not a man who made runs on a cricket pitch. He wants us to forget the Mughals. I'll tell them you have been calling us Babur ki aulad since 1989 and Aurangzeb ki aulad since 2014. Why don't you call all of us Usman ki aulad? तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार ने इसे शामिल किया है, तो ये आपकी बुक को भी एक वो देने वाली बात है। जी, मेरे पास न्यूज़ पहले डिफेंस मिनिस्ट्री से ही आई थी कि दे आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट ब्रिगेडियर उस्मान एज पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर 8th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत दे नेवर, बट आई विश इट हैड बीन डन सम 50 years back। 50 ईयर। आनंद सर, क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? देखिए, ये किताब हम लोगों ने काफ़ी मेहनत से ये किताब को लिखा है और मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ें इस किताब को, बात को समझें कि आज़ादी के बाद जो है सिर्फ एक समुदाय के लोगों ने, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक समुदाय के लोगों की लड़ाई नहीं थी। आज़ादी की लड़ाई और उसके बाद में भी कई समुदाय के लोगों ने मिलकर इस देश को एक बनाए रखने का काम किया है। ब्रिगेडियर उस्मान उसमें एक ब्राइट स्टार हैं और अगर उनके बारे में हम बात करते हैं तो हम उनको इज्जत नहीं बख्शते हैं, हम अपने मुल्क की जो ट्रेडिशन है उसको इज्जत बख्शते हैं। तो यूथ है, युवा पीढ़ी है, उसको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह गवर्नमेंट की एक लाइन खींची हुई है वो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है आप लोगों की लाइन के हिसाब से। यूथ को तो ये समझना है कि नेशन कम्स फर्स्ट। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश रहता है और आपकी जो अपनी कमिटमेंट है वो रहती है। सरकारों का बहुत ज़्यादा असर जो है आवाम के थॉट प्रोसेसेस पे लंबे समय तक नहीं पड़ता है। तो अगर आप नेशनलिस्ट हैं, आप पेट्रियोटिक हैं, तो आपको टेम्पररी जो प्रोवोकेशंस हैं उससे बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। सच हमेशा टिकेगा। तो लायन ऑफ नौशेरा को एक लाइन में अगर आप बताना चाहें, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? लायन ऑफ नौशेरा इज अबाउट a person who should be the model of every Indian. लायन ऑफ नौशेरा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सभी भारतीयों का आदर्श होना चाहिए। ये जो लाइब्रेरी है वो एक गवाह बनी है लायन ऑफ नौशेरा का जो यहाँ विमोचन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये जो किताब का इनॉग्रेशन हुआ है, इसका लॉन्च हुआ है और आनंद भाई और जिया भाई ने जो लिखी है, एक ऐसे इंसान को ज़िंदा किया है, ब्रिगेडियर को, जो एक हिंदुस्तान और पक्का मुहिब हिंदुस्तानी था और उसने ये परवाह नहीं करी कि एक मैं मुस्लिम होते हुए पाकिस्तानी जो है मेरे भाई हैं या कौन है, लेकिन उसको हिंदुस्तान को चुना और उसके लिए जंग करके शहीद हो गए। और बहुत कम उम्र में उनकी जो बहादुरी के चर्चे थे वो यकीनन काबिल तारीफ़ थे। और आज जामिया में जो उनकी कब्र है तो हमें जाना चाहिए फातिहा खानी के लिए। और ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जो इन लोगों ने लिख के जिया भाई ने और आनंद भाई ने जो ज़िंदा किया है, उसमें आज ये हो गया कि एनसीईआरटी ने उसको शामिल किया, तो लोगों तक अब वो कुछ जो बात थी एक ब्रिगेडियर में और वो सच्चाई को दिखाते हुए तो एनसीईआरटी में शामिल करना, उनकी बहादुरी के किस्से को बयान करना, जैसे मनोज झा साहब ने पार्लियामेंट में सीनेट को बहुत शौक से ये कहा कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और सोफिया कुरैशी उनको याद किया, तो ये जैसे मुसलमानों के लिए ऐसा लगता है कि दाग होता है तो उसको उन्होंने एक छुपाने की कोशिश की है। ये आज एक इनॉग्रेशन हुआ, हम तमाम
मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और लॉन्च की किताब, और ये बड़ी कीमती किताब है, सबको पढ़नी चाहिए और ख़रीद के पढ़िए। और ये द लायन ऑफ नौशेरा, और हमारे दो शेर हैं और तीसरी ये किताब मौजूद है। तो मैं तो सबसे गुजारिश करूँगा कि बहुत अच्छी किताब लिखी है, और ये कम्युनल हारमोनी जो है आनंद मिश्रा जी और ज़ियाउल सलाम साहब का एक कम्युनल हारमोनी का एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। तो मेरी नज़र में जो है बहुत बड़ा काम है। आज के दौर में इसकी ज़रूरत है नफ़रत को ख़त्म करने की। बहुत